Hello everyone. Today in this video we are going to discuss one more question related to reference relation. So here question is solve Sn minus 2 times Sn minus 1 plus Sn minus 2 is equal to 1 where S naught is equal to 2 and S1 is equal to 11 by 2. तो हमें ये रेफरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। ये जो रेफरेंस रिलेशन हमें दिया हुआ है ये नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर एस एन से रिलेटेड सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करने के बाद राइट हैंड साइड पे हमारे पास जीरो टर्म हो तो वो होता है होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन। लेकिन यहाँ पे एस एन से रिलेटेड टर्म्स जो है वो सभी लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, एक नॉन जीरो फंक्शन है, कॉन्स्टेंट है, तो इट मीन्स ये नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन है। तो नॉन होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो टू पार्ट्स कंटेन कर रहा होता है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? होमोजेनियस सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन जो है वो टू सॉल्यूशन कंटेन कर रहा होगा, एक होगा होमोजेनियस सॉल्यूशन और एक होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये राइट हैंड साइड पे जो टर्म है वो उस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे राइट हैंड साइड पे टर्म्स जो है वो चेंज होंगी वैसे वैसे हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का जो मेथड है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी टाइप्स डिस्कस करेंगे कि राइट हैंड साइड पे किस टाइप का फंक्शन हो तो हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन हम ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, ये सेम वैसे ही निकालना है जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है। तो हम अभी डिस्कस करते हैं और साथ में हमें ये इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। इनिशियल कंडीशंस का यूज मैंने आपको बताया था कि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन आता है उसमें जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आ रहे होते हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये इनिशियल कंडीशंस का यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। So here given recurrence relation is Sn minus 2 times Sn minus 1 plus Sn minus 2 is equal to 1। हमने देखा कि ये नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन है तो इसके लिए हमें टू सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो फर्स्टली we will find homogeneous solution। so homogeneous solution फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये रेफरेंस रिलेशन का होमोजेनियस पार्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, होमोजेनियस पार्ट जो है वो इसका कंसीडर करेंगे। Sn माइनस 2 टाइम्स Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2 इज इक्वल टू 0 चूज करना है हमने हमेशा। जब भी हम होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो राइट हैंड साइड पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और इसको सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे लास्ट वीडियोस में हमने सॉल्यूशन फाइंड किया था। अब इसमें हमें सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं यहाँ पे एस एन को ए रेज टू पर एन पुट करना है और एस एन माइनस 1 को पुट करना है हमने ए रेज टू पर एन माइनस 1 और एस एन माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी फिर ए रेज टू पर एन माइनस 2। तो ये हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ये जो हमने वैल्यूज निकाली है। ठीक है, सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एस एन को हम क्या पुट कर रहे हैं, ए रेस्ट पर एन माइनस 2 टाइम्स एस एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, ए रेस्ट पर एन माइनस 1 एंड एस एन माइनस 2 की वैल्यू कितनी है, ए रेस्ट पर एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से वो टर्म कॉमन निकालनी है जो ए की सबसे लोवेस्ट पावर कंटेन कर रहा होगा। तो ए रेस्ट पर एन माइनस 2 हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करके हमने a की वैल्यूज निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, a माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास रूट्स आ रहे हैं, दिस इंप्लाइज
a इज इक्वल टू 1 1, तो 2 रूट्स आएंगे यहाँ पर, दोनों ही सेम रूट्स आ रहे हैं, a की वैल्यूज हमारे पास 1 1 आ रही है। तो अगर हमारे पास रूट्स जो है वो रियल और सेम होते हैं तो हम जो सॉल्यूशन लिखते थे हम कैसे लिखते थे, अभी होमोजेनियस पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग है ना सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो अगर रूट सेम होते हैं तो हम लिखते थे 1n, रूट सेम है, 2 रूट्स आए हैं तो हमें 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स यूज करने हैं, यानी c1 + c2n, हम ये 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास होमोजेनियस सॉल्यूशन। कैसे फाइंड किया हमने, जो हमारा गिवन रेफरेंस रिलेशन था उसका हमने होमोजेनियस पार्ट कंसीडर किया, यानी राइट हैंड साइड पे हमने क्या चूज किया, 0 चूज किया और इसको सिंपली सॉल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिपेंड करता है राइट हैंड साइड पे टर्म कैसी है। तो अभी हम फर्स्ट केस कर रहे हैं कि अगर राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म हो, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म हो, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे राइट हैंड साइड पे हमारा फंक्शन चेंज होगा वैसे वैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का मेथड भी चेंज होगा। अभी जो फर्स्ट केस हम कर रहे हैं वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म के लिए कर रहे हैं, कि अगर राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है तो कैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। इसको हम मान लेते हैं दिस इज एफ एन, दिस इज एफ एन, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये 1 है एफ एन। सो हमारे पास है एफ एन क्या है, यानी एफ एन क्या होगा, जो भी राइट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म होगी वो 1 दिया होगा, कांस्टेंट टर्म है। तो इस केस में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे एज्यूम करेंगे, सपोज पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कांस्टेंट टर्म है ना, तो जब भी कांस्टेंट टर्म होगी तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप मान लोगे एस एन इज इक्वल टू पी है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, पी है। तो अगर ये सॉल्यूशन है हमारा जो गिवन रेफरेंस रिलेशन है उसके लिए, तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। अगर हम मान रहे हैं एस एन इज इक्वल टू पी, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन रेफरेंस रिलेशन, गिवन रेफरेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये जो अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई भी करेगा, इक्वेशन नंबर 1 नहीं सॉरी, जो हमें गिवन है, गिवन ये इक्वेशन, ठीक है, ये स्टार हम ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 तो होमोजेनियस पार्ट था ना। तो अगर हम मान रहे हैं एस एन इज इक्वल टू पी, ये जो इक्वेशन स्टार है हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने एस एन की वैल्यू पी पुट कर देनी है, एस एन माइनस 1 भी क्या होगा, पी होगा, एस एन माइनस 2 भी क्या होगा, पी होगा। कैसे, एस एन की वैल्यू पी है, हम यहाँ पे एन को एन माइनस 1 से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ तो एन है नहीं तो यहाँ पे पी ही रहेगा, यहाँ पे भी जब हम n को n माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे तो n है नहीं तो ये p ही रहेगा। तो हमने एस एन माइनस 1 एस एन माइनस 2 तीनों की वैल्यू p पुट करनी है कहाँ पे, जो हमने स्टार इक्वेशन लिखा है, ठीक है। सो फ्रॉम स्टार वो इक्वेशन था कि हमारे पास इक्वेशन था ये एस एन माइनस 2 टाइम्स एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन। अब हमने एस एन को p पुट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा p माइनस 2p प्लस p इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये p प्लस p इज 2p, 2p माइनस 2p इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट ट्रू। इट मीन्स जो हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे चूज किया है वो करेक्ट नहीं है, वो रॉन्ग है। लेकिन जब भी हमें कांस्टेंट टर्म गिवन हो ना, कांस्टेंट टर्म हो राइट हैंड साइड पे, हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन p ही चूज करेंगे सबसे पहले, एस एन इज इक्वल टू p। अगर ये वैल्यूज पुट करके यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ जाती है तो वो p की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और वही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब हम एस एन को यहाँ पे p पुट कर रहे हैं गिवन इक्वेशन में तो हमारे पास रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स ये जो हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज किया ये करेक्ट नहीं है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज करेंगे, वो क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन पी। क्या चूज करना है, एस एन इज इक्वल टू एन पी। सेम वैसे ही इसको ये वैल्यूज निकालनी है, गिवन इक्वेशन में पुट करना है। अगर तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो फिर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। अगर फिर से एब्सर्ड रिजल्ट आता है, रॉन्ग रिजल्ट आता है, तो हम एस एन को क्या पुट करेंगे, फिर एन स्क्वायर पी, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एस एन को p पुट करते हैं, इसके साथ हमारा आंसर आ गया तो ठीक है, p की वैल्यू अगर आ गई है, अगर नहीं आता है तो हम एस एन को पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में एन पी। अगर इससे हमारे पास p की वैल्यू आ जाती है, वो p की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे निकाल के, और वही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर एन पी भी सेटिस्फाई नहीं करता है
ठीक है, तो फिर हम एस एन को क्या पुट करेंगे, हम पर्टिकुलर सोल्यूशन चूज करेंगे कि ये है। ठीक है, ऐसे करते जाना जब तक हमारे पास पी की वैल्यू नहीं आ जाती। तो अभी के लिए हमने एस एन को पी चूज किया था तो रॉन्ग रिजल्ट आया, तो एस एन इज इक्वल टू पी पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी ट्राई एस एन इज इक्वल टू एन पी। एस एन को एन पी, अगर एस एन की वैल्यू एन पी है तो एस एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, एन माइनस वन पी, एंड एस एन माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, एन माइनस टू इंटू पी। अब ये वैल्यूज हमने उठा के फिर से गिवन इक्वेशन में पुट करनी है। गिवन इक्वेशन क्या थी, एस एन, तो एस एन को हम पुट करें एन पी, फिर आगे क्या था, टू टाइम्स एस एन माइनस वन था, तो एस एन माइनस वन की वैल्यू क्या है, ये एन माइनस वन इंटू पी, प्लस यहाँ पे था एस एन माइनस टू, और एस एन माइनस टू की वैल्यू कितनी है, एन माइनस टू पी इज इक्वल टू वन। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आएगा एन पी, ये आएगा टू एन पी प्लस टू पी प्लस एन पी माइनस टू पी इज इक्वल टू वन। तो ये टू पी से टू पी कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आ रहा है ये एन पी प्लस एन पी इज टू एन पी माइनस टू एन पी इज इक्वल टू वन, फिर से ये क्या आ गया, जीरो इज इक्वल टू वन, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमने देखा एस एन इज इक्वल टू एन पी जो है ये भी पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं बन रहा है। नाउ वी विल ट्राई एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर पी। ठीक है, तो अगर एस एन की वैल्यू एन स्क्वेयर पी है तो एस एन माइनस वन क्या होगा, एन को हम एन माइनस वन से यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। सिमिलरली एस एन माइनस टू क्या होगा, एन को हम यहाँ पे एन माइनस टू से रिप्लेस कर देते हैं, एन माइनस टू द स्क्वायर इंटू पी। और ये वैल्यूज हमने कहाँ पे पुट करनी है, गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन क्या थी, सबसे पहले एस एन, तो एस एन को तो हम एन स्क्वायर पी पुट कर रहे हैं, फिर आगे टर्म थी माइनस टू टाइम्स एस एन माइनस वन, और एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है, एन माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस पी, देन प्लस एस एन माइनस टू, एस एन माइनस टू की वैल्यू कितनी है, एन माइनस टू द होल स्क्वायर इंटू p इज इक्वल टू वन। ये गिवन इक्वेशन में हमने पुट करना है, अब इसको सॉल्व करना है और यहाँ से देखना है क्या हम p की वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, आएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, और यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये आएगा एन स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एन आउटसाइड p इज इक्वल टू वन। अब ये एक्सप्रेशन अगर हम सॉल्व करते हैं, एन स्क्वायर p माइनस टू पी एन स्क्वायर माइनस टू पी प्लस फोर एन पी प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी, ये पी मल्टीप्लाई करना है, प्लस फोर पी माइनस ऑफ फोर एन पी इज इक्वल टू वन, ये बन रहा है। अब यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये देखो, यहाँ पे है एन स्क्वायर पी और यहाँ पे भी है एन स्क्वायर पी, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टू एन स्क्वायर पी, और यहाँ पे नेगेटिव टू एन स्क्वायर पी पड़ा है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे वो टर्म ये टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फोर एन पी प्लस का है, यहाँ पे फोर एन पी माइनस का है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, माइनस टू पी प्लस फोर पी इज इक्वल टू वन, माइनस टू पी प्लस फोर पी इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से क्या आएगा, टू पी इज इक्वल टू वन, सो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू वन बाई टू। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने क्या चूज किया था, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी चूज किया था, ये चूज किया था। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन बन रहा है, ये p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर सोल्यूशन को। हमने एन स्क्वायर पी चूज किया था और इसकी हेल्प से हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा हमारा, एस एन पी इज इक्वल टू p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, वन बाई टू एन स्क्वायर। सो दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। और ये कब सॉल्व करना है हमने, एस एन को p लेना है, एस एन को एन पी पुट करना है, एस एन को एन स्क्वायर पी पुट करना है, अगर राइट हैंड साइड पे हमें कांस्टेंट टर्म दिखाई दे, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म हो, तभी इस मेथड की हेल्प से हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और होमोजेनियस सॉल्यूशन हमने निकाला था, होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या आ रहा था, वन रेज्ड पर एन C1 प्लस C2 n
प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ रहा है 1/2 n स्क्वायर, तो एस एन हमारे पास आ गया है C1 प्लस C2 n प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2। अब रहता क्या है, जो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन थी उनका यूज करना है हमने। इनिशियल कंडीशंस का यूज करके हम C1 एंड C2 की वैल्यूज यहाँ से फाइंड करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन हमें, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी, ये हमारा आंसर आ चुका है। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। हमें गिवन था कि एस नोट जो है वो किसके इक्वल है, एस नोट इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन को 0 पुट करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू 0। तो एन को जब 0 पुट किया यहाँ पे एस नोट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एन को 0 पुट कर देंगे ये टर्म 0, यहाँ पे एन को 0 पुट किया ये टर्म भी 0, तो C1 आया है ना। और एस नोट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो C1 का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। सिमिलरली हमें और क्या गिवन था इनिशियल कंडीशन में कि S1 इज इक्वल टू 11/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे। n को जब हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो S1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, जो इक्वेशन नंबर 3 है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, n को 1 पुट कर रहे हैं। तो C1 प्लस C2 प्लस 1/2 ये आएगा। और C1 का आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। C1 का आंसर कितना है, 2 प्लस C2 प्लस 1/2 ये आएगा यहाँ पे। और S1 का आंसर हमें 11/2 दिया हुआ है। यहाँ पे 2 प्लस 1/2 इज 5/2। और यहाँ से C2 की वैल्यू आ जाएगी, C2 इज इक्वल टू 11/2 माइनस 5/2 विच इज 6/2 मीन्स 3। तो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3। तो ये जो C1 एंड C2 की वैल्यूज निकाली है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन इज Sn is equal to, what is the value of C1, C1 is 2, what is the value of C2, यहाँ पे हमने C2 की वैल्यू पुट करनी है, C2 की वैल्यू आ रही है 3 और साथ में n एज इट इज पड़ा है प्लस n स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ऐसे फाइंड करना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने फर्स्ट मेथड यूज किया है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए, Sn को p पुट करना है या फिर Sn को n p पुट करना है, Sn को n स्क्वायर p पुट करना है। ये कब करना है हमने, अगर राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हमें क्या दिया हो, अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो, नॉन होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो, तो हम इस वे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ठीक है।